हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वंस अगेन, बट as per modern approach. In the last video which I uploaded, I discussed how to debit, how to credit using traditional approach. Today same thing we will learn as per modern approach. Okay, so we are discussing rules of debit and credit as per modern approach. See, this modern approach is based on the concept of increase and decrease. यहाँ पर हर चीज को इंक्रीज और डिक्रीज के एंगल से देखा जाता है. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या देखा हम लोग ने कि अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. ऐसा तीन क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल अप्रोच में. Whereas when it comes to modern approach, there are 5 classifications. Okay, all accounts are classified into 5 groups. तो what are these 5 groups? एक है asset, liability, income, expense and capital. ऐसे 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है. ट्रेडिशनल में खाली पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये 3 थे. बट व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल. और ये हर चीज का एक अलग अलग गोल्डन रूल है. सो इन शॉर्ट, ट्रेडिशनल में 3 गोल्डन रूल थे, बट मॉडर्न अप्रोच में 5 गोल्डन रूल्स रहेंगे, बिकॉज यहां पे 5 टाइप के क्लासिफिकेशंस है. आइए हम हर एक चीज का गोल्डन रूल क्या है वो देखते हैं. लेट्स स्पीक अबाउट एसेट्स. एसेट्स का गोल्डन रूल क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, एसेट्स आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट्स. एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ रियल अकाउंट वी लर्न? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी उसी को यहां पर कैसे मॉडिफाई किया देखो. अभी डेबिट व्हाट कम्स इन ऐसा रूल था, मतलब जब भी एसेट अपना बिजनेस में आता था हम डेबिट करते. तो कहना ऐसे कि एसेट को डेबिट करने से एसेट बढ़ रहा है ना. एसेट आते रहेगा तो हम डेबिट करते रहेंगे. डेबिट करते रहेंगे मीन्स द वैल्यू ऑफ एसेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो डेबिट सिग्निफाइज इंक्रीज in respect to an asset. तो ऑब्वियसली क्रेडिट विल बी डिक्रीज, है ना. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी एसेट अगर जाते रहेगा तो कम होते जाएगा ना. क्लियर है? सो इन केस ऑफ एन एसेट, डेबिट विल सिग्निफाई इंक्रीज एंड क्रेडिट विल सिग्निफाई डिक्रीज. ओके, तो लायबिलिटी में क्या होगा? एग्जैक्टली उल्टा होगा. सो लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करो, और अगर लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करो. सी, लायबिलिटीज आर ट्रेडिशनली पर्सनल अकाउंट्स. ओके, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो. तो मैं लोन ले रहा है किसी से फॉर एग्जांपल, या मैं गुड्स उधार पे ले रहा है किसी से, तो सामने वाला बंदा इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. अगर वो मुझे गिव करते जाएगा, मैं क्रेडिट करते जाऊंगा उसको, मतलब लायबिलिटी बढ़ते जाएगा मेरा टू पे टू दैट पर्सन. सो लायबिलिटी को बढ़ाने का है तो क्या करो? क्रेडिट करो. और अगर लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. इजी. देन वी स्पीक अबाउट कैपिटल. इफ यू रिकलेक्ट, देयर इज वन कॉन्सेप्ट इन अवर सब्जेक्ट कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये हमको सिखाया कि भाई बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन. So capital has been contributed by the businessman to the business. So business is liable to give that money back to the capital, to the businessman, sorry. So capital for the business is a liability. तो जो रूल लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होता है ना, सेम रूल कैपिटल के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा. Which means if the capital increases, then credit, capital decreases, then debit. Clear? So whenever businessman brings in money into the business, his capital will increase, so you credit. और traditionally भी हम लोग यही करते थे, याद करो. If a businessman brings in money to the business, हम लोग क्या करते थे? कैपिटल को क्रेडिट करते थे, ये बोल के बिजनेसमैन गिवर है करके. पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करते थे. तो सेम लॉजिक यहां पर भी है. तो कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है
तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना है तो क्या करो, डेबिट करो. इजी. देन incomes and gains. Traditionally speaking, incomes and gains are nominal accounts. And nominal का golden rule क्या था? Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. तो अगर इनकम है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. सो क्रेडिट करने से इनकम बढ़ेगा. सो इनकम को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, इनकम को अगर घटाना है तो डेबिट करो. इजी. मतलब मॉडर्न अप्रोच का गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच से ही डिराइव हुआ है. करेक्ट ना? यू कैन सी. एक्सपेंस एंड लॉसेस का गोल्डन रूल क्या होगा एज पर मॉडर्न अप्रोच? सेम. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाज द रूल वी लर्न एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच. सो एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट कीजिए. एक्सपेंस आपका कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट कीजिए. इजी. तो एक्सपेंस इंक्रीजेस, यू डेबिट. Expense decreases, you will credit. Now let us solve one question. We will pick up some examples and we will try to implement the debit and credit using the modern approach. And you can find कि नीचे मैंने question रखा है, तो this question I am going to solve using the modern approach that we learned just now. So क्या लिखा है देखो, वो बोलते हैं state with the help of a table which account will be debited and which account will be credited. और स्पेसिफिकली बोला है देखो, यूज मॉडर्न अप्रोच. मतलब एग्जामिनर ये बोल रहे हैं हमको कि भाई डेबिट और क्रेडिट को फैसला करने के लिए मॉडर्न अप्रोच से जाइए. सो लेट्स बिगिन. लेट्स रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. बिफोर दैट जो टेबल का बात कर रहे हैं वहां पर, द टेबल का फॉर्मेट इज दिस. यू विल हैव वन कॉलम कॉल्ड सीरियल नंबर, जहां पर हम लोग 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन नंबर लिखेंगे. देन विल हैव अ कॉलम कॉल्ड टू एस्पेक्ट्स, जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, वो लिखेंगे हम लोग. अकाउंट इन्वॉल्व. कैटेगरी. कैटेगरी में हम लोग वो 5 में से क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, वो लिखेंगे उसके अंदर. एंड द रूल अप्लाइड टू डिसाइड कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है. ऑलराइट. सो लेट्स बिगिन. ट्रांजैक्शन 1 में क्या लिखा है? इट सेज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या है? सो वन एस्पेक्ट इज कैश कम्स इन टू द बिजनेस. वी गॉट टू इवेलुएट एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिजनेस एंगल. सो कैश कम्स इन टू द बिजनेस, दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज बिजनेस मैन इज द गिवर. करेक्ट. द प्रोपराइटर इज द गिवर. तो ये 2 एस्पेक्ट्स है. अकाउंट्स इन्वॉल्व इज कैश एंड कैपिटल. As per the modern approach, cash is classified as an asset. Capital is classified as capital. वो कैटेगरी का नाम ही कैपिटल है. 5 में से एक कैटेगरी कैपिटल है. अभी एसेट का रूल क्या था? इफ एन एसेट इंक्रीजेस यू डेबिट, इफ एन एसेट डिक्रीजेस यू क्रेडिट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस का कैश इज इंक्रीजिंग, बिजनेस का एसेट इज इंक्रीजिंग, सो वी डेबिट कैश. रीजन इज इंक्रीज इन एसेट. करेक्ट. कैपिटल will obviously be credit. The reason is increase in capital. करेक्ट. बिजनेसमैन कैपिटल लेके आ रहा है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करो. दैट इज व्हाट द गोल्डन रूल ऑफ nominal capital is as per modern approach. Example 2. Purchased machinery on credit from Avinash ₹20,000. तो ये ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट्स क्या होगा? वन एस्पेक्ट इज मशीनरी कम्स इन एंड ऑन क्रेडिट लिया है, मतलब पैसा नहीं दिया है, तो विल पिक अप अविनाश. सो अविनाश इज द गिवर. ये 2 एस्पेक्ट्स है. मशीनरी कम्स इन एंड अविनाश इज द गिवर. नाउ क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? मशीनरी अकाउंट एंड अविनाश अकाउंट. एज पर मॉडर्न अप्रोच, मशीनरी विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट. नाउ व्हाट अबाउट अविनाश? इफ यू रीड द ट्रांजैक्शन वेरी केयरफुली, तो क्या देखा हमने कि भाई हमने अविनाश से मशीनरी उधार पे खरीदा. इसका मतलब अपने को अविनाश को पैसा देना है. द बिजनेस ओव्स मनी टू अविनाश. And if the business owes money to Avinash, Avinash is a
Creditor मतलब Avinash is a liability for the business. Understood? अभी asset का rule as per modern approach क्या है? If the value of asset increases, you debit, decreases, you credit. And what is happening here? Machine is coming in, means the value of asset is increasing. So you debit machinery. Easy. Liability का golden rule क्या है? As per modern approach. If liability increases, then credit. Liability decreases, then debit. What is happening here? Our liability is increasing. है ना, वी ओव दिस मनी टू अविनाश, तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, सो क्रेडिट बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी. इजी. ट्रांजैक्शन 3, उसमें क्या लिखा है? परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राहुल फॉर कैश. अभी परचेज गुड्स लिखा है फॉर कैश, इट मीन्स यू विल इग्नोर राहुल बिकॉज गुड्स लिया और पैसा दिया, लेन देन खत्म हो गया, तो किससे लिया डजेंट मैटर. सो टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज, वन इज गुड्स इज कमिंग इन, सेकेंड वन इज कैश इज गोइंग आउट. करेक्ट? गुड्स इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट. अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर purchases and cash. As per modern approach, purchase is an expense and cash is an asset. अब expense का rule क्या है? As per the modern approach, if an expense increases, you will debit. If an expense decreases, you will credit. And what is happening here? We are buying a machine, we are buying goods. We are buying goods means our expense is increasing. So expense increase हो रहा है तो क्या करना चाहिए? Debit करना चाहिए. So debit because increase in expense. Okay. Cash is an asset. An asset is going out. Cash is going out. तो asset is getting decreased. So asset को decrease करना है तो क्या करना पड़ेगा? Credit करना पड़ेगा. Okay. Next one, example 4. 4 में क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹8,000 ऑन क्रेडिट. तो सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹8,000 ऑन क्रेडिट. हम लोग ने अनिकेत को 8,000 का गुड्स उधार पे बेचा है. सो टू एस्पेक्ट्स हियर इज गुड्स गोज आउट. सेकेंड वन इज अनिकेत इज द रिसीवर. गुड्स गोज आउट एंड अनिकेत इज द रिसीवर. ऑलराइट. तो वन अकाउंट इज सेल्स. अभी हम लोग ने अनिकेत को गुड्स बेचा. करेक्ट? हम लोग ने अनिकेत को गुड्स बेचा उधार पे. इसका मतलब क्या है कि अपने को अनिकेत से पैसा लेना है. सो अनिकेत इज अवर डेटर. करेक्ट? तो ही इज अवर डेटर, तो ही इज एन एसेट. ऑलराइट. क्लियर है एकदम? फाइन. अभी कैटेगरीज में सेल्स जो है वो इनकम वाला कैटेगरी में आ जाता है, और अनिकेत हमारा डेटर है. डेटर है मतलब ही इज एन एसेट फॉर द बिजनेस. करेक्ट? इनकम का गोल्डन रूल इज एज पर मॉडर्न अप्रोच, इफ एन इनकम इंक्रीजेस यू विल क्रेडिट, इफ एन इनकम डिक्रीजेस यू विल डेबिट. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी आर सेलिंग गुड्स means income is increasing. Income is increasing means we got to credit sales. करेक्ट? सेल्स को क्रेडिट करना है इनकम. एंड आवर एसेट इज इंक्रीजिंग ना. हमने उधार पे माल बेचा किसी को भी, सो दैट पर्सन इज आवर डेटर. सो आवर एसेट इज इंक्रीजिंग. सो एट इज इंक्रीजिंग तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट. फाइन. द नेक्स्ट वन नाउ, एग्जाम्पल नंबर 5. तो क्या लिखा है वहां पे? paid salary ₹1,000. Now paid salary ₹1,000. So इसमें two aspects क्या क्या है? One is cash goes out, obviously. Second one is salary is an expense. So two aspects. One aspect is cash goes out. Other one is salary is an expense. Account involved. One account is cash. Other account is salary. Now going by the modern approach, cash is an asset and salary is an expense. Correct? Cash is asset and salary is an
expense. तो यहाँ पर two aspects is, one is cash is going out, other one is salary is an expense. Accounts involved, one is obviously cash, other one is salary. Cash, as per the modern approach, it's an asset, and salary is an expense. Now what is happening here? Cash के साथ क्या हो रहा है? Cash is going out, means asset is decreasing. Asset is decreasing means you will credit the asset. Correct? Salary is an expense, and we are paying salary means expense is increasing. To increase the asset expense, what you will do? You will debit. Clear? Next one, example number 6. Sold old tables for rupees 3000. We have sold old tables for rupees 3000. So here what is happening is cash is coming in, that is one aspect. And tables matlab kya? Furniture is going out. Alright, cash comes in and furniture goes out. Accounts involved, cash and furniture. And as per the modern approach, both are assets. Both are assets. So one asset is increasing, other one is decreasing. Now what is increasing here? Obviously cash, because cash is coming in. So जो asset increase हो रहा है उसको हम debit करेंगे. And your furniture is decreasing, so you will credit. Correct? To credit because decrease in asset. Example number 7. Lent rupees 5000 to Ajay. मतलब हम लोग ने अजय को 5000 का लोन दिया. So what happens here? Cash goes out. That is for sure. The other aspect is Ajay is the receiver. Cash goes out. Ajay is the receiver. So one account is cash. Other account is loan to Ajay account. Cash and loan to Ajay. Cash, as per the modern approach, is an asset. Now what about loan to Ajay? What has happened? We have given loan to Ajay. We have given loan to Ajay means Ajay is our debtor. हमको अजय से पैसा लेना है. So he is our debtor, means he is an asset for the business. Alright. So cash भी asset और अजय भी यहाँ पर asset है. So we got to use the rule of asset only. So what is increasing here? Our debtor is increasing, na? Because cash तो हम दे रहे हैं उसको, cash is going out. So cash will be credited because decrease in asset. And अजय को हम debit करेंगे. The reason being अपना asset बढ़ रहा है, debtor बढ़ रहा है, हमने उसको loan दिया है, तो asset is increasing. Second last transaction, third last transaction. Paid salary to Ashok rupees 5000. So paid means one account is obviously cash. So one aspect is cash goes out, that is for sure. Other account is what? Salary or Ashok? Come on, guess. क्या होना चाहिए? You guessed it right. It will be salary because purpose is more important and not the person. इसलिए हम लोग अशोक को ignore करेंगे. Correct? So cash goes out and salary is an expense. So two accounts involved is cash and salary. Cash is an asset. Salary is an expense. Cash is going out means asset is decreasing. So you will credit. Correct? And you're paying salary, तो expense is increasing, तो you will debit. Expense को बढ़ाने के debit करो. Asset को कम करना है credit करो. Correct? Next one. Example number 9. Received interest from IDBI. Received interest from IDBI, so we are receiving interest. Obviously cash is coming in. So one aspect is cash comes in. Other aspect will be IDBI is the giver, isn't it? है ना? No. Purpose is more important and not the person. So IDBI को we will ignore and will pick up interest. Cash comes in, interest is an income. ऐसा बोलना चाहिए. IDBI को ignore करना चाहिए. IDBI is the organization जिससे आपको interest मिल रहा है. That doesn't matter because purpose is more important. Clear? So cash comes in. So one account is cash. Other account is interest. Cash is an asset. Interest here is an income because we are receiving interest. हमें interest मिल रहा है. So it's an income. Okay. Now cash is coming in means asset is increasing. Asset is increasing means we will debit the asset.
and interest is an income. We are receiving interest, means income is increasing, so we'll credit the income. Convinced? Example number 10, the last one in that question. क्या लिखा है वहाँ पे? Loan taken from bank, rupees 1 lakh. So we went to the bank and took loan. So what the bank gives? Bank gives us money. So one account is cash. Cash comes in and bank is the giver. So cash and bank loan. Okay. Cash is an asset. What is bank loan? We have taken loan from bank. Is that a gift? No. It's a loan. It has to be repaid. It has to be repaid means it's a liability. Okay. So cash is asset and bank loan is liability. Now what is happening with cash? Cash is coming into the business. So the value of asset is increasing. So you will debit because increase in asset. We are taking a loan from bank. So our liability is also increasing. So you will credit bank loan because our liability is increasing. I hope this example was very, very useful to you. You got an idea of how to use debit, how to do debit and credit using the modern rules as per modern approach. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, Mensa Commerce Classes, and you can get in touch with our website and all those things for further details. Thank you very much. Bye.